हेलो बच्चों, हमारे बोटेड स्टूडेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने अभी तक अवकलन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे और हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी, वहाँ तक आपने रिवीजन करा होगा। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती है आप उनका प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करा करो। नहीं भी करा है तो रिवीजन ज़रूर करा करो, रेगुलर पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई में डिले नहीं होना चाहिए। आप जो भी आज पढ़ रहे हो आज ही उसको कंप्लीट करो। ठीक है ना। तो जैसे कि आज बात करते हैं अपन 5.2 के बारे में। कुछ अपन ने पहले तो कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि किस तरीके के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला है आपको, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 5.2 का। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21। देखना, अपनी बुक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो ताकि आप क्वेश्चंस भी देख सको और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ और आप उसको नोट भी कर सको। और हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर अपना दे रखा है 21। क्वेश्चन ने बोला है f(x) बराबर, क्वेश्चन अपने को ये बोलना चाह रहा है f(x) बराबर दे रखा है sin x²। इसका अपने को क्या निकालना है, अवकलज पता लगाना है कि अवकलज क्या होगा। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि y बराबर f(x), मतलब आप y को क्या लिख सकते हो, f(x) लिख सकते हो ना, बता रखा है ये बातें पहले। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, इसका अगर डेरिवेटिव चाहिए तो इसको f' लिख दूँ क्या, बताया था एक बार डैश लगाते हो इसका मतलब एक बार अवकलन, दो बार लगाते हो तो दो बार डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, आप इसका अवकलन कर रहे हो ना, साइन x² का। सबसे पहले किसका करते हो, सबसे पहले करते हो आप इस वाले फंक्शन का, फिर इसका। ठीक है, तो साइन का क्या होता है मैंने बता रखा है। साइन का अवकलन बताओ क्या होता था, मैंने बताया था ना, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। ठीक है, तो इसका लिख दूंगा मैं क्या, साइन x का लिख देता हूँ कोस x, और x कितना अपने पास x²। अभी एक का और बच गया, साइन का हो गया, अब किसका बच गया, x² का। तो x² का अलग से डेरिवेटिव करो। इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला भी बता रखा है x⁴n का, याद है ना। नहीं याद है तो प्लीज़ आप फॉर्मूलों की कॉपी अलग से बनाओ या फिर अलग से पर्चे फाड़ के और उसमें क्या करो, आप फॉर्मूले सारे नोट करो, सारे नोट करके उसको दीवार के चिपका लो। जब भी आप इधर उधर घूमो या इधर उधर आओ या पढ़ाई करने बैठो, ताकि आपको सामने फॉर्मूले लगे रहे और आप उनको याद कर सको। तो डेली के एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच फॉर्मूले डेली याद करोगे तो आराम से सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसका क्या था, nx n-1, x⁴n है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x² इंटू x⁴n क्या होता है, 2x, 2 आगे आ गया, n आगे आ जाता है, और n में से मतलब 2 में से एक कम करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 आगे लिख दूँ, 2x। ठीक है, ये 2x मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, एक का पावर कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आप एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22। ठीक है, कर लिया यहाँ तक नोट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में यस नो या फिर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप उस क्वेश्चन को इनबॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। ठीक है, जैसे इसका निकालना है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा, एक्स के सापेक्ष समाकलन अवकलन कर रहे हो ना, एक्स के सापेक्ष, तो इसका डेरिवेटिव करो tan 2x + 3। फॉर्मूला क्या बता रखा है tan x का, अपन ने फॉर्मूला लिखा था dy/dx। tan x का फॉर्मूला बताओ क्या बताया था, tan x का sec² x, यही बताया था ना फॉर्मूला, याद नहीं तो tan x का मैंने फॉर्मूला बता रखा है sec² x। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, sec² x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया dy/dx बराबर sec² x, बोलो कितना है अपने पास, ये x ही है। ठीक है, 2x + 3, यही है ना x। अभी किसका हुआ है उकलन, केवल tan का करा है, उसके बाद इसका भी तो करोगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dy/dx अपॉन 2x + 3। ठीक है, तो क्या करोगे, मैंने बता रखा है प्लस आता है तो अलग अलग करते हो, आप करते हो ना। तो sec² 2x + 3, इसको अलग करो, dy/dx
ठीक है, 2x को अलग कर सकते हो और dy/dx यानी 3 को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव देखो, दो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये तो आ गया बाहर, x का 1 होता ही है, ठीक है, तो कोई मतलब है नहीं, प्लस इसका हो गया 0, तो बचेगा कौन, केवल ये तो पूरे 0 में चला गया, ये 2 बचा, 2 आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप नोट करो, ठीक है। पता लगा कैसे आया, ठीक है ना भाई। ये तो 0 हो गया, बचा कौन, केवल 2 बचा है, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आगे आ जाएगा, बाकी का ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप। 22वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नोट करो, ठीक। नेक्स्ट चलता है 23वां। आपको क्या पूछा है 23वें में, एक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करो। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स के सापेक्ष, क्वेश्चन नंबर 23 एग्जाम्पल है ना, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, एक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, ठीक है। कैसे करोगे देखो, पहले किसका करते हैं, ये क्या है, श्रृंखला है ना, अरे सीरीज बनी हुई है, सीरीज में पहले क्या करोगे, बाहर वाले फंक्शन का, पहले इसका करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, मतलब इस तरीके से श्रृंखला में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप बाहर का फंक्शन का करोगे, उसके बाद फिर उसके अगले वाले नंबर का, फिर उसके अगला वाले नंबर का इसका नंबर आएगा, ठीक है। पहले किसका आएगा, साइन एक्स का, फिर किसका होगा, कोस एक्स का, फिर किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसको मैं वाई मान लूँ क्या, वाई मान लूँ तो लिखूंगा मैं साइन कोस एक्स स्क्वायर, लिखा ये। साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था, बताओ क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, अरे बताया था ना बेटा, याद करो, नहीं याद है तो याद करो, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे आपको एक भी फॉर्मूला सवाल नहीं आने वाला। यही होता है ना साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं। तो dy/dx पहले किसका करना है, साइन एक्स का, बोलो क्या होता है, कोस, फिर किसका करो, कोस, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब किसका करोगे, ये तो साइन का हो गया, अब किसका करोगे, कोस का, तो dy/dx, फिर लिखूंगा कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका करेंगे, बोलो क्या लिखूं, कोस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। फिर बताओ इसका क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, लिखा था ये साइन का, इसका भी हो गया कोस का। अब किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का देखो, कोस तो एज इट इज आ जाएगा, ये कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। ये माइनस आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से करते हैं अपन, वो आगे पीछे आ रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस का कोस, फिर आप लिख सकते हो कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा। तो आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। पहला क्या करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, कोस एक्स हो गया, फिर किसका करोगे, कोस एक्स का करोगे, माइनस का साइन एक्स हो गया था, ठीक है, ये रहा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर का करोगे, कितना आएगा 2x। बस ये तीनों लाइनें आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक एक फंक्शन का आप अवकलन करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। बस मिक्स मत कर देना किसी भी चीज़ को, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपने को अब स्टार्ट हो गए क्वेश्चन, कहाँ से, अपनी एक्सरसाइज के। जैसे क्वेश्चन नहीं बोला है कि आप बताओ कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है किस किस के, मैंने इसको वाई मान लिया, ठीक है, वाई मान सकता हूँ ना, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मान सकते हैं ना, ठीक है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx बराबर, इसका क्या होता है, पहले इसको इस तरीके से नोट कर ले, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद बताओ साइन का क्या होता है, बताया था मैंने, पहले भी बता रखा है कि dy/dx साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ठीक है। याद है तो, अरे याद नहीं है तो आप याद करो, इसका होता है कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसका हो गया ना, अभी साइन का हो ही गया, अब किसका करोगे, इस वाले फंक्शन का, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करोगे ना। बताओ क्या आएगा, कोस एक्स स्क्वायर 5 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बता रखा है, इनको अलग अलग कर सकते हो आप ऐसे, dx
एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और 5, ऐसे कर सकते हैं ना, बता रखा है मैंने। अब बताओ आगे कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। ये तो बाहर का तो कुछ करना है नहीं, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो कुछ भी नहीं करना, करना किसका है, एक्स स्क्वायर का और 5 का। ठीक है, बताओ कैसे लिखूँ। ये तो चलेगा एज इट इज चलेगा, नहीं तो भाई ये कोस स्क्वायर एज इट इज चलेगा। करना किसका है, इसका बोलो अवकलन, इसका होता है 2x। अरे एक्स स्क्वायर का बता रखा है एन एक्स, एन माइनस 1 से करोगे ना एक्स की पावर एन का, इसी से तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था अपना। ठीक है, तो एन कितना है यहाँ पे 2, तो 2 तो आगे आ ही जाएगा, और एक्स और 2 में से एक गया तो 1, कोई इशू नहीं है, लिखने की जरूरत है नहीं। ये हो गया 0, तो बचेगा कौन, केवल 2x कॉस एक्स स्क्वायर और 5। यहाँ तक समझ में आया होगा, आप नोट कर लो यहाँ तक, ताकि आप जब भी सवाल सॉल्व करो तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, कॉपी में नोट करा करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, ताकि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप एक बार उसको देख सको। उसके बाद आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप वो क्वेश्चन अपने मेरे को सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करो यहाँ तक, और साइड में आप फॉर्मूले जरूर लिखा करो ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका बता दूँ यहाँ तक। ठीक है, एक बार अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन बोला है कोस एक्स, अब वाई बराबर बोला है कोस साइन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यही बोला है ना, बुक मैंने बोला ना, बुक खोल के बैठो आप, ताकि एक एक क्वेश्चन को देख सको। जब तक आपको क्वेश्चन ही पता नहीं देगा तो किस तरीके से करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखा मैंने कॉस साइन एक्स। अब पहले किसका करोगे, पहले किसका करोगे बेटा, कोस एक्स का। कोस एक्स का बोलो माइनस का साइन, और ये एज इट इज रहेगा, ये थोड़ी चेंज होएगा, ये तो एक्स है ना पूरा ही, तो ये तो इसके साथ चलेगा, कोस का हो गया। अब किसका करोगे, अब अंदर वाले का, इस वाले का। ठीक है, बताओ क्या लिखूं, साइन एक्स का करना है ना अभी डेरिवेटिव, बताओ साइन एक्स का क्या होता है, क्या होता है इस साइन एक्स का, इस साइन एक्स का होता है कोस एक्स। मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, कोस एक्स का तो होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ये मैंने साइड में इसका फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले याद भी करने हैं। ठीक है, बाद में पता चला कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है और आप क्वेश्चंस करने बैठ गए। पहले किसका करा, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब ये एक्स है तो ये तो साथ साथ चलेगा, इसको कहीं छोड़ मत देना, ये साथ साथ रहेगा। फिर किसका करना है, कोस एक्स का, और एक्स का तो 1 होता है, जो अपन लिखते भी नहीं है ना, एक्स का तो वैसे भी 1 होता है, कोई मतलब है नहीं, तो उसका तो कोई रहने दोस्तों वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करते हैं, ठीक, आप एक एक चीज को नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन 3 दे रखा है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यही दे रखा है ना। अब अपने क्या करना है, पहले किसका करोगे अवकलन, लिख देना यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिख दिया करो, मैं नहीं भी लिखूँ तो आपको ध्यान रखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या क्या लिखोगे, ठीक है, डिफरेंशिएशंस ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, समझ गए। तो लिखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखोगे डी एक्स, किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, तो देखो पहले किसका होगा, साइन एक्स का, फिर किसका होगा, इसका, फिर इसका। ठीक है, तो ध्यान रखो, साइन का बोलो, अब आपको याद होना चाहिए। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख सकता ना, उसी चीज़ को बार बार लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, आप याद करो। ठीक है, साइन एक्स का बोलो कोस एक्स हो गया, और ये एक्स तो साथ साथ रहेगा, इसको थोड़ी हटा देंगे, ये तो एक्स है ना। अब किसका करोगे, बोलो बेटा यस नो, जो भी बात समझ में नहीं आती आप बोला करो, ताकि मेरे को पता रहे ना, आया नहीं है समझ में आया। इसका बोलो, इसका होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, आगे क्या करेंगे, कोस ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है, ये तो ऐसे कैसे चलेगा, इसका अलग अलग करेंगे, तो इसका बोलो ए होएगा, इसका तो ए हो गया भाई, एक्स का 1 होता है तो ए ही बचेगा ना, और इसका बोलो 0 हो गया ना, तो इसका तो कोई लिखने का फायदा ही नहीं है, तो अपना आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बी का तो 0 हो गया ना, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मैंने बता रखा है 0 होता है। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। देखो 3rd क्वेश्चन लिख लिया ना, नोट कर लो यहाँ तक।
ठीक है, चलो आ जाओ। और फॉर्मूले सामने लेके बैठो, अगर याद नहीं है किसी बच्चे को तो फॉर्मूले सामने लेके बैठो, ताकि आपको एक एक बात पता रहे कि ये मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ने दिया है सेक 10x, सेक 10x मतलब सेक ये वाला दिया है, ठीक है, ऐसे दे रखा है, सही है ना, यही दे रखा है सेक 10√x, ठीक है। तो अपने को करना कैसे है, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करोगे, dy/dx, ठीक है, पहले किसका अवकलन, बाहर वाले का, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, अब समझ में आ गया, पहले किसका, बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, फिर उसके अंदर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझे मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले किसका, सेक का, फिर किसका, 10 का, फिर किसका, √x का, समझ में आया। बताओ सेक का क्या लिखवाया था, सेक का लिखवाया था सेक x 10x, ठीक है, सेक x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था, सेक x, x अपने पास ये रहेगा तो सेक x, ठीक है, और 10x, यही होता है ना सेक x का, याद करो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो याद करो। सेक x का अवकलन होता है, क्या होता है, सेक x का अवकलन होता है सेक x 10x, लिखा भाई, ये तो पूरे को x मान के चलोगे आप, इस पूरे को x मानोगे तो सूत्र हो गया सेक x 10x, ठीक है। अब किसका बचा, 10x का बचा, ठीक है, तो dy/dx लिखेंगे 10√x का, इसी का तो करोगे अब, ठीक है, तो ये तो बाहर एज इट इज चलता जाएगा, 10x इंटू 10√x चला। अब 10x का बोलो क्या लिखवा रखा है, सेक स्क्वायर x, यही लिखवाया था। 10x का डेरिवेटिव कॉपी में देखो, अगर कई फॉर्मूले लिख रखे हैं तो कॉपी में देखो, 10x का क्या लिखवाया था, सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब किसका करना है, x का, अरे √x का करोगे ना, तो √x का क्या सिखाया था, √x का भी बताया था मैंने, एक बार इसको यहाँ तक लिखो, 10√x इंटू 10√x, ठीक है, उसके बाद लिखोगे सेक स्क्वायर √x, और इसका क्या लिखोगे, इसका देखो √x का अवकलन करना है तो आपको या तो डायरेक्ट याद रखो 1/2√x, ठीक है। अब ये कैसे आया वो देख लो, आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो ना √x को, ठीक है। अब ये आगे आता है तो इस तरीके से आता है, ठीक है, और x इसमें हाफ में से -1, अरे फॉर्मूला याद है ना, x की पावर n x n-1 वाला, ठीक है। तो क्या करा, n-1 करा, ठीक है, तो 1/2, आधे में से 1 गया तो आधा ही बचता है ना, ऐसे ही तो बचेगा, हाफ में से 1 गया तो माइनस का हाफ बचता है, अब ये माइनस नीचे उलट के आ जाएगा इस तरीके से, इंटू 1/x की पावर 1/2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √x, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतना सॉल्यूशन करो, टाइम खराब करो, आप इसका जब भी याद रखो तो आपको ये याद रखना है सीधा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2√x और x का 1, ये रहा आंसर, नोट कर लो, समझ गए ना कैसे करा है। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है आप √x आए तो सीधा याद रखो 1/2√x, ताकि आप फास्ट तरीके से इसको कैलकुलेट कर सको, ऐसे नहीं कि आप इतना बनाने बैठ रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना इसका, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन लंबा जाता है और उसमें फिर इसको भी लंबा खींचोगे, 4 लाइन ऐसे ही भरेगी, तो जो 1 लाइन का 2 लाइन का आंसर है उसको आप 4 लाइन में खींच लो। तो मैंने बता दिया आया कैसे, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी √x का अवकलन पूछे 1/2√x लिख दिया करो, बस इतना सा काम करना है, ठीक है, करा नोट, चलो आगे। देखो अगला क्वेश्चन ने बोला है पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है y मान लो इसको, ठीक है, बता रखा है y मान के चलो आप शुरू से ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है cos cx प्लस डी, यही लिखा है ना। बताओ बट्टे वाला मैंने सिखा रखा है, क्या होता है बट्टे वाला, अगर u/v आता है तो इसका डेरिवेटिव क्या सिखाया था, नीचे लिखोगे v², इधर लिखोगे v u माइनस क्या लिखोगे u'(v), ऐसे ही लिखते हो या ऐसे लिखो v u', एक ही बात है, बता रखिए ना, सही है।
अरे पहले इसको फिक्स, इसको फिक्स करो इसका, सॉरी है ना, इसको फिक्स करो इसका अवकलन, फिर इसको फिक्स करो इसका अवकलन, ठीक है ना। आ गया समझ में, यही लिखवाया था ना, u बाई बी का वी स्क्वायर लिखो पहले, फिर इसको फिक्स करो इसका डेरिवेटिव, फिर इसको फिक्स करो दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए सी एक्स प्लस डी, यही लिखेंगे ना। बताओ डेरिवेटिव, बट्टे वाला होएगा, ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले नीचे लिखेंगे v, ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो क्या करेंगे, अब नीचे वाले को पहले कांस्टेंट मान लेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको कांस्टेंट मानूंगा तो मैंने कांस्टेंट के रूप में यूज़ करा। अब डेरिवेटिव किसका चाहिए, साइन एक्स का, साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, माइनस आगे क्या लिखेंगे, अब इसको फिक्स करो, साइन ए एक्स प्लस बी को फिक्स करो, और डेरिवेटिव किसका करना है, कोस एक्स का, ठीक है, कोस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है ना, समझ में आया। पहले क्या करा, इसका डेरिवेटिव लिखा नीचे स्क्वायर के रूप में, फिर इसको यहाँ फिक्स करा, इसका डेरिवेटिव लिखा, माइनस इसको फिक्स करा, इसका डेरिवेटिव लिखा, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इस कांस्टेंट, ये तो अपन कांस्टेंट मान के चले थे, तो इसको तो एज इट इज छोड़ दो, इसका अवकलन बोलो, कोस एक्स का क्या लिखा है, कोस एक्स का साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का बोलो, साइन एक्स का होता है कोस ए एक्स प्लस बी, इसी का हुआ है, अभी ध्यान रखना। इसका बोलो, अब इसका बोलो, ए एक्स का होता है ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पहले लंबा जा रहा है तो इसको लिखो ए, अरे वन एक्स का वन हो गया ना, एक्स का वन हो गया तो इसका हो गया ए, इसका हो गया जीरो, माइनस इसको एज इट इज लिखो ए एक्स प्लस बी, लिखा। कोस एक्स का बोलो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसका बोलो सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स का हो गया सी और इसका हो गया जीरो, तो आ गया ये आंसर, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ वो लिख दो, और इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, तो अरेंज ही तो करना है, बस जो कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, नहीं आ रहा तो फिर क्या करो, बस प्लस लगा के छोड़ दो। आगे ए लिख दो, कोस लिख दो, कोस सी एक्स प्लस डी लिखो, इंटू कोस एक्स लिखो, ए एक्स प्लस बी लिख दो, आगे ए लिख ही दिया, ठीक है। इधर लिखा है प्लस हो गया, माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया साइन, सॉरी पहले सी था ना, उस सी को लिखो, फिर साइन ए एक्स प्लस बी लिखा, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी लिखा, और जो नीचे चल रहा है उसको एज इट इज लिख दो। नीचे कौन चल रहा है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये एज इट इज चल रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, कॉपी करो बेटा जल्दी से, ठीक है। आया समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक फंक्शन का आपको सीरीज के रूप में आपको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है ना। नोट करो यहाँ तक, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7वां 8वां, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है वो अपन जब 5.1 पढ़ेंगे ना उसमें करवाएंगे, ठीक है, समझे, 5.1 में करवाएंगे ये बात। और अलर्ट रहो, देखो पढ़ने बैठो तो पूरा ध्यान आपका केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू की चीज़ों में आप दिमाग को लेके जा रहे हो, नहीं, पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करनी है, ठीक है। फालतू मनोरंजन नहीं करना अपने को, कि सर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दो, सर ये कर दो, थोड़ी शायरी सुना दो, डायलॉग सुना दो, बेटा देखो फालतू के लिए मैं आया नहीं यहाँ पे, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया, ना मेरा ना आपका, मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका टाइम इम्पोर्टेंट होता है ना बेटा, मेरे को भी कुछ काम होते हैं, ठीक है ना। तो मैं फालतू यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए तो आया नहीं हूँ, आपको अगर पढ़ना है तो सीरियस होके पढ़ो, मौज मस्ती में नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो फालतू टाइम वेस्ट मत करो, फालतू की बातें करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो अपन कर लिया करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि फालतू सीरियस होके ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब जरूरत पड़े ना तब बात करें तो अच्छा लगे, अब ये नहीं कि आप फालतू की चीज़ों पे बात करे जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बोलो क्या आएगा, देखो अब यू डॉट वी, ये पूरा यू है ये वी है, इसको यू मानोगे इसको वी मानोगे, यू डॉट वी का फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखोगे डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स 5, क्या करोगे, यू डॉट वी लगाना है ना, यू डॉट वी का फॉर्मूला बता रखा है, यू डॉट वी का, ठीक है, क्या था,
बताओ, बोलो ना, कुछ याद नहीं है क्या? यू फिक्स इसका अवकलन प्लस वी फिक्स इसका अवकलन, ऐसे ही लिखवाया था। इसका मतलब एक फिक्स हो गया, इसका करना है, इसको फिक्स करो, इसका अवकलन करो। क्या लिख रहा हूँ मैं? cos एक्स क्यूब, किसका डेरिवेटिव करना है? साइन स्क्वायर x5 का, इसी का करोगे ना, प्लस साइन स्क्वायर x5 को फिक्स करो, डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है? कोस एक्स क्यूब का, इसी का करोगे। ठीक है, तो इसको तो करो आप फिक्स इनटू साइन स्क्वायर, पहले क्या बताया था मैंने? स्क्वायर का करोगे, किसके? इस वाले का। पहले बाहर के फंक्शन का स्क्वायर आ रहा है तो पहले इस स्क्वायर का करो, तो 2 आगे आ जाएगा। क्या बचेगा? केवल 2 में से 1 गया तो 1 बचा, x5 बचा यहाँ पे। अब बताओ किसका करोगे? अब इसका करोगे ना, अभी इसका भी तो बाकी है, इसमें भी तो देखो, अभी किसका, सॉरी पहले किसका किया? स्क्वायर का करा, अब साइन का भी तो करोगे, साइन का थोड़ी करा है। पहले इस पावर का करोगे, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, x5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले स्क्वायर का करो। ठीक है, तो साइन x यहाँ पे 1 आएगा तो 1 में क्या लिखूँ, है ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है। ठीक है, अब किसका करोगे? साइन x का भी तो करोगे, अभी केवल पावर का करा है, अब साइन का करोगे तो cos x5 होएगा। अरे साइन का अवकलन याद करो, साइन का क्या होता है? कोस एक्स। अब किसका करोगे? x की पावर 5 का, x की पावर 5 का 5 आगे आ जाएगा, x 5 में से 1 गया तो 4। अरे बताया था ना, फॉर्मूला याद करो यार बेटा, जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक कैसे पार पड़ेगी? nx n-1, यही तो होता है पावर वाला। ठीक है, याद है ना? तो पावर का ऐसे ही तो करते हो, पहले क्या करा? कांस्टेंट करा इसको, तो पहले पावर का करा तो n कितना है? 2 को आगे लिया, साइन x की पावर 5, फिर किसका करा? साइन का करा, कोस x की पावर 5, फिर किसका करना है? x की पावर 5 का, तो 5x 4। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, x का 1 होता है तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये जो कांस्टेंट था इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब किसका करोगे? इसका करो, कोस का क्या होता है? माइनस का साइन x कितना चल रहा है? एक्स क्यूब, किसका हुआ है? अभी ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं हुआ है। कोस का कितना हुआ? माइनस साइन एक्स, एक्स कितना अपने पास? एक्स क्यूब। ठीक है, अब किसका करना है? एक्स क्यूब का, कितने हो गए? 3x स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? अब तो क्या करना है? केवल अरेंज करना है। ठीक है, 2 आ गया, 5 दूनी 10x4 हो गया, 10x4 कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, और साइन x5 कॉस x5। ठीक है, और प्लस का बचा, सॉरी माइनस हो गया, नहीं चिन्ह माइनस में आ गया, तो साइन एक्स स्क्वायर x5, यहाँ पे बचा साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इंटू कितने हो गए थे? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, 3x स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके, ये थोड़ा सही लिख देता हूँ इसको ना, देखो क्या लिखा मैंने, 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 साइन x3। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ने का घटाने की गलती मत करना। ठीक है, जो चल रहा है उसको वैसे के वैसे रहने दो। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से करते हैं? यहाँ तक नोट करो, ये माइनस क्यों आया? पूरा बाहर। ठीक है, समझे यहाँ तक? चलो 2 क्वेश्चन और बचे, उसको भी देख लो ना, उतारो यहाँ तक, कॉपी करो फटाफट। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको प्लीज़ बता दो। ठीक है, पूरा सपोर्ट करूँगा मैं आपका, क्योंकि आप भी अपना टाइम दे रहे हो। ठीक है, इस चैनल पे, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ठीक है, और हमने कंपटीशन वाला भी चैनल बना रखा है, बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाले के नाम से, आप उस पे चैनल पे भी जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके बड़े भाई बहन हो कोई, वो गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहा है तो वहाँ से तैयारी कर सके। तो हमारा चैनल का जो एक चैनल है, बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला, बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला, अगर आप कोई तैयारी कर रहा है तो आप उस चैनल पे जाके उसके लिंक या तो फेसबुक पे मिल जाएगा, या फिर आपको क्या करना है? सर्च करना है बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला, उस चैनल पे जाके आप इसको क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका कोई बड़ा भाई बहन है, अगर वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, तो वो जाके वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, समझे? तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, हमने आपकी केवल पढ़ाई के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट करी है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है, पढ़ाई से कभी आपको वंचित ना रहना पड़े। आप ये बोलते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसों की तंगी होती है, वो पढ़ाई के से वंचित रहता है, लेकिन हमारा ध्येय यही है कि हम किसी भी बच्चे को पढ़ाई से वंचित नहीं रहने देंगे। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी हमारी, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, बस केवल आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप केवल आइए, पढ़िए। ठीक है,
बताओ कैसे करोगे, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, दो को तो मैं बाहर लिख दूं क्या, ठीक है, करना किसका है, रूट वाले का, अरे दो को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या सिखाया था, रूट एक्स का अवकलन, बोलो क्या सिखाया था मैंने, डायरेक्ट लिखना सिखाया था, बताओ क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स। अब याद रखोगे, इसको याद ही कर लो आप, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसका करो 1/2 रूट एक्स हुआ। अभी केवल मैंने रूट का ही करा है, ध्यान रखना, अभी केवल मैंने रूट का ही अवकलन करा है, रूट का पावर का, है ना। अब किसका करना है, कोट का, कोट का अवकलन याद करो मैंने क्या लिखवाया था, अब याद करके बताओ कोट का अवकलन क्या लिखवा रखा है, और जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, याद आपको करना पड़ेगा। बताओ क्या लिखवाया था, सोचो। अब आप सोच रहे हो कि मैं याद ही नहीं है और फिर आप बोल रहे हो कि मैं सवाल कर लूँगा, तो देखो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। क्या लिखवाया था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बोलो कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स कोट एक्स का क्या लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का। अब किसका करना है, अभी एक और बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर भी तो बचा हुआ है अभी, अरे पहले रूट का करा तो ये आया, फिर कोट का करा ये आया, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो भी तो आएगा, एक और लाइन और आएगी, ये कटा, माइनस आगे आ गया, ऊपर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा। नीचे कौन बचा, नीचे कौन बचा है, रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका करो 2x हो गया ना इसका, तो बस आंसर ये रहा, ठीक है, समझ गए। तो आपको इस तरीके से याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करो यहाँ तक फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 क्वेश्चन है वो मैं जब 5.1 पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको उन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। कोस एक्स, वाई बराबर लिखा हुआ है कोस रूट एक्स, यही है ना, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि कोस रूट एक्स, ऐसे ही लिखोगे ना, अरे ऐसे ही लिखोगे, पहले किसका, कोस का, कोस का बोलो क्या होता है, माइनस साइन होता है ना यही, अरे कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है, साइड में सूत्र लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता रखा है, अगर आपको किसी को याद नहीं है, ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लिख सकते हो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, याद नहीं है तो लिख के चलो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसका बोलो अभी किसका करना है, किसका बाकी रह गया, रूट एक्स का बाकी रह गया ना, यहाँ पे लिख दूं क्या, रूट एक्स का बाकी रह गया, अभी केवल किसका करा था आपने, केवल साइन एक्स कोस एक्स का करा था, ठीक है। अब इसका बोलो, रूट का मैंने बता रखा है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये लो आंसर कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो ये तैयारी करना, आप प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दी, केवल 2 क्वेश्चन छोड़े, वो आपको जब 5.1 पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी तब समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया नहीं, केवल अभी मैं फॉर्मूले पे काम करा है, ठीक है, उतार लो यहाँ तक।